सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो हमने 6 साल खो दिया है वो हमें कोई भी वापस नहीं दे सकता है। इतना समय निकालना पड़ता है, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। और बेरोजगार तो वैसे ही हैं, पैसे भी नहीं है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि शायद अब हमारे साथ न्याय हो जाए। बार बार हम लोग भोपाल के चक्कर काट रहे हैं, विभाग के पास जा रहे हैं, अब अभी तक न्यू सरकार आ गई, हम लोग यहीं से मांग कर रहे हैं। और एग्ज़ाम से भी ज़्यादा मेहनत हमने 6 सालों का लंबा इंतज़ार सहा है। हाथ जोड़ की गुजारिश है, जो भी इसके जिम्मेदार हैं वो हम लोगों को कहीं से भी देखते हैं तो इस पर गहराई से सोचें। नमस्कार, मेरा नाम मानसी सोनी है और आप देख रहे हैं चुनावी बकबक। देखिए, जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। आज हमारे बीच एक ऐसे ही योद्धा मौजूद हैं। ये सारे योद्धा हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को लेकर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास लगातार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब इन्हीं से जानेंगे कि आज आने का उद्देश्य क्या है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलने आए थे। उनके बंगले पर भी गए, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी मुलाकात संभव नहीं हो पाई। तो उसके बाद हम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि हमारे मामा जी हैं, उनसे मिलने आए हैं और शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण 2018 का हमने ज्ञापन उनको सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये सारी जो भी आपने मुझे बताई है समस्याएं, इसका निराकरण किया जाएगा और आप और हम मिलकर इस भर्ती को पूरा करवाएंगे। आज आने का उद्देश्य क्या था मैम? आज आने का ये उद्देश्य था कि आचार संहिता लगी थी, चुनाव थे, तो हम लोग कुछ समय से नहीं आए थे, लेकिन सत्ता में जो परिवर्तन होना था वो नहीं हुआ। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान थे, उनसे हमने मुलाकात की है। उन्होंने ये कहा है कि मैं दिखवाता हूँ, सरकार से बात करूँगा और आपकी ये लड़ाई और हम मिलकर लड़ेंगे। तो हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि शायद अब हमारे साथ न्याय हो जाए, क्योंकि 2018 की भर्ती को 5 से 6 साल होने आ रहे हैं। चुनाव पर चुनाव हो गए, लेकिन आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ। तो हमारी ये मांग है, जो पद रिक्त रह गए हैं उनमें पद वृद्धि करते हुए उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के सभी पदों में, सभी विषयों में वृद्धि करते हुए प्रत्येक राउंड काउंसलिंग की जाए और हमें नियुक्ति पत्र दिए जाए। क्या लगता है, आश्वासन पहले भी दिए गए थे, अभी भी सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं? क्या मांगों में आपकी मांगे पूरी होंगी, कुछ बदलाव होगा? जी, पहले भी हमें काफ़ी आश्वासन मिले हैं, पर हमारी मांगों पे अभी किसी ने विचार नहीं किया। इस बार थोड़ा सा लग रहा है पूर्व सीएम श्री शिवराज सिंह जी द्वारा कि हमारी मांगों का पूरा किया जाएगा। विभाग द्वारा समय समय पर गलतियां की गई हैं, कई प्रकार के रोस्टर चेंज किए गए हैं, पुनरावृत्तियां की गई है, एक ही व्यक्ति को 2-2 जगह उन्होंने पोस्टिंग दी गई है, जिससे पदों में काफ़ी असमंजसता पैदा हुई है। तो हम सरकार से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि हमारे जो ये शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है, इसको संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें और हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करें। क्या लगता है मैम, बहुत साल से, काफ़ी लंबे समय से आपका संघर्ष चल रहा है, अब किस मोड़ पर आकर आपका संघर्ष रुका है और अब कब तक ये संघर्ष चलने वाला है? मैम, संघर्ष तो तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगों को पूरी तरीके से हमारी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है। और हम सब जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम से भी ज़्यादा मेहनत हमने 6 सालों का लंबा इंतज़ार सहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है और हाथ जोड़ की गुजारिश है, जो भी इसके जिम्मेदार हैं वो हम लोगों को कहीं से भी देखते हैं तो इस पर गहराई से सोचें और हमारे समय की जो कीमत है वो हमें वापस करें। क्योंकि सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो हमने 6 साल खो दिया है वो हमें कोई भी वापस नहीं दे सकता है। अगर एक ही इसका वो है कि अगर ये नौकरी मिल जाती है तो हमारा कीमती समय वक्त चला गया है, उसकी भरपाई हो सकती है। हमें अपने वर्तमान के सीएम मोहन यादव जी से और हमारे पूर्व के सीएम जो कि मामा जी रहे हैं, उनसे उन्होंने आज वादा भी किया है कि वो इस लड़ाई में हमारे साथ हैं और हमारी बात को जो भी इसके ज़िम्मेदार ऑफिसर्स हैं उन तक पहुंचाएंगे और हमारी लड़ाई को साथ में लड़ेंगे हमारे। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि वो अगर मामा जी कोशिश करेंगे और जो भी ज़िम्मेदार हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचती है तो हमारे वक्त की कीमत को वो हमें ज़रूर देंगे। क्योंकि ये लंबा वक्त किसी के बस की बात नहीं है, इतना लंबा वक्त इंतज़ार करना, और ना ही अब हमारे पास इसको छोड़ के कोई और रास्ता है जाने का। तो देखिए, जैसे शिक्षक बता रहे हैं अपनी जीवन की दास्तां कि लगातार 6 साल हो गए हैं और अभी भी एक उम्मीद है
कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पर ये अभी भी सरवाइव कर रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं एक बार शिक्षा मंत्री के पास हमारी मांगे जाएगी, एक बार नए सीएम के पास हमारी मांगे जाएंगी और वो कहीं ना कहीं हमारी मांगों को संज्ञान में लेंगे। इसलिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं निरंतरता के साथ कि हमारी मांगे पूरी हो। एक लंबा समय का संघर्ष रहा है, ये संघर्ष कर रहे हैं। आचार संहिता के बाद भी ज़मीनी तौर पर इनका संघर्ष नहीं था, लेकिन उसके बाद भी 52 जिलों से ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा था। तो अब और लोगों से जानेंगे आप कहाँ से आए हैं? हम दमोह जिला से आए हैं मैम। हाँ। और यही चाहते हैं, 5 साल से हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं विभाग से, क्योंकि विभाग की जो विसंगतियां करी हैं उससे हम लोग कई अभ्यर्थी हैं, विभाग के पास पद भी है और अभ्यर्थी भी हैं, बट विभाग ये नहीं चाह रहा है कि जो पद बचे हैं उनके लिए नई सूची जारी करें और जो बचे हुए पदों पर नई काउंसलिंग सूची। हम लोगों का यही है कि नए जो पद आए हैं, जो पद हैं 2018 के, उन पदों को नई प्रति काउंसलिंग के साथ में पद वृद्धि करके हम लोग जो ओवर एज हो रहे हैं, बहुत सारी बहनें हैं हम लोगों की 5 साल से संघर्ष कर रही हैं विभाग की विसंगति के कारण, उनके लाने 3 जो विसंगतियां हुई उनको दूर करते हुए और तीसरी काउंसलिंग करें, यही हम लोगों ने यही आश्वासन और यही हम लोगों को मिलता रहा। आज हम लोग मामा जी से मिलने आए, इसके बाद मुख्यमंत्री जी से, इसके पहले हमारे रविदास श्यामलाल जी हैं प्रदेश संयोजक थे, जो उनने जगदीश देवड़ा जी और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, तो उनने भी पूर्ण आश्वासन दिया था कि हमारी जैसे ही कैबिनेट विस्तार होता है हम आपकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों का वो शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण करेंगे, पद वृद्धि के साथ प्रति काउंसलिंग करेंगे। ये माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने भी आश्वासन दिया है। आज वही चीज़ हम लोग आए मामा जी के पास, मामा जी ने भी आश्वासन दिया। चूँकि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास समय नहीं था मिलने का, चूँकि हम लोग बहुत इंतज़ार किए तो उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन हम लोगों को यही आशा है कि हम लोगों का जो विसंगति हुई विभाग से और जो पद शेष रह गए, उच्च माध्यमिक शिक्षक के 5935 पद और माध्यमिक शिक्षक के 2237 पद, इन पर चयन सूची जारी करें और हम लोग जो नीचे रह गए हैं जो विसंगतियों के कारण हम लोगों को नियुक्ति आदेश प्रदान करें। यही हम लोगों की बार बार हम लोग भोपाल के चक्कर काट रहे हैं, विभाग के पास जा रहे हैं। अब अभी तक न्यू सरकार आ गई, हम लोग यहीं से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग को अब संज्ञान में लें, क्योंकि 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम लोग बहुत भटक रहे हैं, सड़कों पे हैं, जो यहाँ पर इधर उधर भोपाल की चक्कर लगा रहे हैं। इस डिपार्टमेंट कभी शिक्षा विभाग तो कभी मंत्री के बंगले पर कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहे, सभी लोग बिल्कुल मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। क्या लगता है सर से इस आश्वासन से ही काम चलेगा या फिर मांगों को संज्ञान में लिया जाएगा? मांगों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए मैम, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं, काफ़ी दिनों के 6 साल हो गए हमको लगातार, और यहाँ भोपाल में बार बार चक्कर काट रहे हैं हम लोग, और ना तो शिक्षा मंत्री इस पर ध्यान दे रहे हैं। अब नए शिक्षा मंत्री जी हमारे आए हैं, हमारी उन्हीं से उम्मीद है कि हमारी मांगों को पूरा करें और जो हमारी तृतीय काउंसलिंग है वो पूर्ण कराएँ। देखिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं सिर्फ एक ज्ञापन कार्यक्रम के लिए, सिर्फ एक प्रदर्शन के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं सागर से आई हूँ। सागर से आई हैं। क्या लग रहा है कि आपकी मांगों को सुना जाएगा? सुना जाएगा। अब तो नए साल में हमारी उम्मीदें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी बातों को मानेंगे। तो देखिए सरकार बदल चुकी है, जैसे कि शिवराज मामा जो हैं अब वो नहीं रहे, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो क्या लगता है अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं तो वो आपकी मांगों को पूरी करेंगे? विश्वास है कि पूरा करेंगे वो हमारी मांगों को। हम लोग 6 साल से बहुत तंग आ गए इस सब चीज़ से, बहुत समय व्यतीत कर दिया, अब मानसिक रूप से भी बहुत परेशान होने लगे हैं। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस समय, क्योंकि देखिए ठंड का दौर है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? आने जाने में दिक्कत होती है, इतना समय निकालना पड़ता है, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, और बेरोजगार तो वैसे ही हैं, पैसे भी नहीं है आने जाने के लिए, वो चीज़ है। एक लंबा अरसा हो गया है इनकी मांगों को चलते चलते, अब क्या नए सीएम जो हैं डॉक्टर मोहन यादव वो इनकी मांगों को सुनेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी और अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जब तक देखते रहिए चुनावी बकबक।